परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है मन अच्छा हो और दिल सच्चा हो तो आज और अभी सुख होगा, आज और अभी सुख होगा। क्योंकि हमने इतिहास कहता है कि कल सुख था। लोग कहते हैं कि पहले के लोग बहुत ईमानदार थे, पहले कोई पाप नहीं होते थे, अत्याचार नहीं होते थे। माना कि थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, लेकिन होते थे। वरना राम की पत्नी चुराने का दुस्साहस रावण ने किया, चंद्रावक को रख लिया राजा मधु ने, और बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो पहले भी होते थे। यदि पहले बहुत अच्छा युग था तो फिर महावीर बुद्ध किसको समझा रहे थे कि 5 अणुव्रतों का पालन करना। यदि सब अच्छे थे तो फिर अणुव्रतों की जरूरत क्या थी। यदि सब अहिंसक थे तो अहिंसा के उपदेश देने की जरूरत क्या थी। यदि सब चोरी नहीं करते थे तो फिर चोरी की बात कहने की क्या जरूरत थी। यदि सभी परिग्रह कम रखते थे, जरूरत का सामान रखते थे, तो अपरिग्रह की बात कहने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। और यदि सभी ब्रह्मचारी थे तो फिर ब्रह्मचर्य की बात कहने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। सभी सत्य बोलते थे तो फिर सत्य घोष कहाँ से आया। उसने इतना बड़ा सत्य बोला कि उसके कारण मरना पड़ा। ध्यान रखना, कभी सत्य पूरा नहीं था। जिस दिन सत्य पूरा हो जाएगा उस दिन आदमी संत हो जाएगा, और संत होकर लौट कर नहीं आएगा, अरिहंत हो जाएगा। लेकिन हमारी युग युगांतरों से आशा है कि कल सुख होगा। जो मिलता उसको हम कभी नहीं देखते हैं। और सच पूछो, हम कहते हैं कि सुख में होकर मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम कहते कितनी अच्छी बात कहते हैं, सुख में होकर मगन न फूलें, लेकिन जरा सा सुख सुविधा आ जाए तो जमीन पर पैर नहीं टिकते। अहंकार इतनी खतरनाक रोग है, अहंकार का रोग ऐसा है, जरा सा पैसा हो जाए आदमी आदमी को नहीं पहचानता है। क्योंकि कहते हैं गरीबी में लोग हमें भूल जाते हैं, अमीरी में हम लोगों को भूल जाते हैं। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं। अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बराती है। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बराती है। और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। आज पैसा सब कुछ हो गया, माना कि पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा किस लिए होना चाहिए। हम पढ़ते भी हैं, धन बुरा हो भला कहिए,
लीन पर उपकार सो। धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। दान देना कोई बहुत तुम्हारे पुण्य का काम नहीं है। जो तुमने इतना पाप किया है उसका प्रायश्चित है। क्योंकि तुमने जो आरंभ से, उद्योग से, संक्लेश से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, क्या नहीं होता। कुशील का मतलब मात्र शारीरिक संबंध नहीं है। मन आत्मा में नहीं ठहरता है पर द्रव्यों में लगा हुआ है। आप यहाँ बैठे हो, सच बताना, कहते चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। जो सुख मिला है उसके लिए धन्यवाद दिया है कभी? जो नहीं मिला उसके लिए कितनी शिकायतें की कि भगवान सच्चा नहीं रहा। कभी ये नहीं सोचा मेरा दिल अच्छा रहा या नहीं रहा। मैंने परमात्मा की पूजा आकांक्षा से की और रोज कहता हूँ कि सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कहा आग लगने पर मिट्टी का तेल डाला है क्या? आग लगने पर घी डाला है क्या? आग लगती है तो पानी की तलाश करते हो। वो यहाँ भोगों की, इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की ज्वाला जल रही है, उसमें रोज और घी डाल रहे हो। और चाहिए, और कुछ चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए। क्या कर लोगे? क्या बड़ा आदमी क्या कर पाता है, कभी सोचा? गांव नहीं शहर चाहिए, गरीबी नहीं अमीरी चाहिए, बड़ा आदमी का दुख चाहिए, छोटे आदमी का दुख बर्दाश्त नहीं है। कभी सोचना कि बड़ा आदमी भी सुखी नहीं है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। संयम कोई त्याग करने का नाम नहीं है। हमारी गलतफहमी यही है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अरे क्या छोड़ दो, छूटा ही हुआ है। तुमने पकड़ रखा है, इसका बहुत बड़ा दुख है। हमारी पकड़ ही दुख का कारण है। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है जो एक व्यक्ति बहुत बढ़िया लोहार था, उसका नाम था पूरी दुनिया में कि उसकी बनाई हुई जंजीरों का कोई जवाब नहीं। राजा को एक दिन किसी बात पर शक हो गई और सभी जितने लोहार थे उनको कारागृह में डाल दिया। और वो मुस्कुरा रहा था, सब रो रहे थे। लेकिन अचानक 2 मिनट के बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। लोगों ने कहा आप क्यों रोने लगे? आप तो अभी हंस रहे थे कि कोई बात नहीं। बोले मुझे पता था कि मैं हर कोई दुनिया की बनाई हुई जंजीर को काट सकता हूँ, लेकिन मेरी जंजीर की ऐसी विशेषता है कि मैं स्वयं भी नहीं काट सकता हूँ। मैं जहाँ जोड़ होता है वहाँ मोहर लगा देता हूँ, सील लगा देता हूँ, अब नहीं तोड़ सकता हूँ। एक संत आए और कहने लगे क्यों रोता है? अरे तुझे पता है कि कहाँ तूने मोहर लगाई है, कहाँ टाका लगता है? तू अपनी जंजीर की तो कला जानता है कि तूने जहाँ टाका लगाया वहाँ तू खोल सकता है। तू रो रहा है निराश होकर कि तेरी बनाई जंजीरें तो कोई नहीं खोल सकता है, तो क्या तू भी नहीं खोल सकता है? दुनिया को पता होगा कि कहाँ टाका लगा है, नहीं जानती होगी दुनिया। कर्म चोर हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है दुनिया में। कर्म तो हर कोई के साथ एक सा हिसाब करते हैं, अमीर गरीब के साथ। लेकिन हमारी आदत ऐसी है, हमें दुख बड़े प्रिय लगते हैं। देखना सुखों को याद नहीं करते हो तुम। कितना सुख, कितना अनमोल जन्म मिला, इसके लिए धन्यवाद दिया। जो ये जन्म मिला था उसका टैक्स भी पूरा किया।
जितनी श्वासें मिली थी 24 घंटे में, कम से कम तुमने 1 घंटा भी परमात्मा के नाम पर दी। समंत्र भद्र स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते कि जो हमें मिला है उच्च कुल मिला है, सुंदर रूप मिला है, बढ़िया शरीर मिला है, प्रसिद्धि मिली है, सब कुछ मिला है, किसके प्रताप है? तपस्वी यानी साधक संत व्रती जो है, इनको प्रणाम करने से हमें उच्च गोत्र मिला। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा। आज तुम घी के टीन ला सकते हो, घी खा नहीं सकते हो। आज चीनी की बोरी ला सकते हो, चीनी खा नहीं सकते हो, क्योंकि लाने का पुण्य तो तुमने कमाया है, खाने का पुण्य नहीं कमाया है। तुमने दिया होगा तो तुम्हें मिला है, लेकिन किसी को दान आदि नहीं दिए होंगे ताकि खाने का पुण्य कमा सको। भोग और उपभोग नहीं कर सकते हो। लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम है तो तुम्हारे यहाँ धन आ सकता है, लेकिन तुम खा नहीं सकते हो। और भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम श्रीपाल है। और जितने भी दृष्टांत देख लो, रुक्मणी है, द्रौपदी है, इन सब ने क्या किया? पूर्व जन्म में जब भूल से भी निंदा हो गई, उसका प्रताप इतना खतरनाक भोगना पड़ा। यदि क्रोध में भी आकर विष मिश्रित आहार दे दिया तो 10 भव तक भोगना पड़ा। लेकिन जिस समय इनकी उपासना की, प्रशंसा की, तो भक्ति सुंदर रूपम, तपस्वियों की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्नात कीर्ति तपोनिधिषु, और उनका स्तवन करने का आप रोज पढ़ लेते हो। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। अरे ध्यान रहता है क्या? जब मिल जाएं संत तो गिरगिट की तरह गर्दन हिल जाती है। आजकल तो नए बच्चे नमस्कार करना भूल गए। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है, बस लिखने जितना रह गया। आज हर साल क्षमा वाणी आती, क्या करते हैं? वाणी, अरे अंदर में हो तो वाणी में आता है। बड़ी सुंदर विसापहार में एक बात कही है कि यदि कोई ज्वर का रोगी हो तो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं निकलती है। इन्हें बीमार आदमी हो, दुखी आदमी हो तो उसकी आवाज़ भी बहुत ढीली ढीली सी निकलती। कभी कभी आपने देखा होगा किसी से आप फ़ोन पर बात करते हैं, सामने वाला कहता है क्या बात है, तबीयत खराब है क्या, आवाज़ थोड़ी ढीली ढीली। समझ गए? इसका मतलब यदि तुम स्वस्थ हो तो तुम्हारी जोश और होश में आवाज़ निकलती है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।